बड़े बड़े वादों और भारी सुरक्षा के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरकार मणिपुर की धरती पर कदम रख दिया। वही मणिपुर जो महीनों से हिंसा और खून खराबों की वजह से चर्चा में है और अब राष्ट्रपति शासन के साए में है। 13 से 15 सितंबर के बीच पीएम मोदी मिजोरम, मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार के दौरे पर हैं। नमस्कार, मैं नाहिद रजा। हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी को क्यों मणिपुर की याद सता रही है और मणिपुर, मिजोरम होते हुए मोदी जी क्यों बिहार जाना चाह रहे हैं। सुबह जब प्रधानमंत्री मोदी इम्फाल एयरपोर्ट पर उतरे तो जोरदार बारिश हो रही थी। मौसम हेलीकॉप्टर यात्रा के लिए अनुकूल नहीं था। रैली स्थल सड़क मार्ग से करीब 1.5 घंटे की दूरी पर था। इसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने सड़क मार्ग से जाने का फैसला किया ताकि वे हर हाल में लोगों से मिल सके। भारी बारिश में ही प्रधानमंत्री चूड़ाचांदपुर पहुंचे और हजारों करोड़ों की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर की स्थिति पर कहा, मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपके साथ हूं, भारत सरकार आपके साथ है। पीएम ने कहा कि मणिपुर में जिंदगी फिर से पटरी पर लाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि बेघर परिवारों के लिए 7,000 नए घर बनाए जाएंगे। इसके अलावा 3,000 करोड़ रुपए का पैकेज स्वीकृत किया गया है और विस्थापितों की मदद के लिए 500 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बीच इम्फाल में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी था। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम स्थल के पास कांगला किले से थोड़ी दूरी पर कांग्रेस भवन के बाहर कार्यकर्ता प्रदर्शन करते दिखे। स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा बल मौके पर भेजा गया, लेकिन पुलिस ने कांग्रेस मुख्यालय के भीतर ही प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। पीएम मोदी ने मणिपुर में 7,000 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान पीएम मोदी बोले कि मणिपुर बॉर्डर से सटा राज्य है, यहाँ कनेक्टिविटी हमेशा चुनौती रही है। अच्छी सड़कें न होने की वजह से आपकी परेशानी में मैं समझता हूँ। 2014 के बाद से मेरी बहुत कोशिश रही कि मैं मणिपुर की कनेक्टिविटी के लिए लगातार काम करूं, लेकिन इसके लिए 2 स्तर पर काम हुए। पहला, हमने मणिपुर में रेलवे लाइन कई गुना बढ़ाया। दूसरा, शहर के साथ गांव तथा सड़कों को पहुंचाने पर जोर लगाया। चूड़ाचांदपुर में विकास परियोजनाओं के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मणिपुर की धरती हौसलों और हिम्मत की धरती है। उन्होंने कहा कि ये लोगों की मेहनत का प्रतीक है। पीएम ने मणिपुर के जज्बे को सलाम किया और भारी बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में पहुंचने पर लोगों का आभार व्यक्त किया। मणिपुर से आगे प्रधानमंत्री का अगला पड़ाव असम होगा। गुवाहाटी में वो भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका की 100वीं जयंती पर आयोजित समारोह में शामिल होंगे। इसके साथ ही वे राज्य में 18,350 करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में पीएम मोदी 16वें संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन करेंगे, जिसमें सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यात्रा का समापन बिहार में होगा। अब चूंकि बिहार में साल के आखिरी में चुनाव है तो सौगातों का पिटारा खुला हुआ है। बिहार में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का शुभारंभ करेंगे और पूर्णिया हवाई अड्डे के लिए नया टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। बिहार में वे लगभग 36,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिनमें क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दिया गया है। कुल मिलाकर 3 दिन में पीएम मोदी पूर्वोत्तर के अलावा बिहार का मन टटोलने की भरसक कोशिश में हैं ताकि हर नब्ज को थामा जा सके। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी देश विदेश की बहुत सारी खबरों के साथ। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर क्लिक करें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।